सिद्धाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाभ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावविमेष्टं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् नामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यबृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोऽसुनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम बड़े पवित्र स्थान में हैं। ये यमुना का तट ही है और साथ साथ में ये तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता है उनका जन्म स्थान है। जब आप ऊपर जाएंगे तो मंदिर में दर्शन करके आगे राइट साइड में एक छोटा सा कुटिया जैसा आएगा। वहाँ तुलसीदास स्वयं की अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ जो तुलसी कृत रामचरितमानस है आपको उधर प्राप्त होगा। क्योंकि मेरा एक इमरजेंसी मीटिंग है 7:15 बजे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ इधर चर्चा करेंगे। शोर है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पवित्र स्थान में ये पवित्र रामायण के जो श्लोक हैं उनके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में मच्छर भी है, चलो कितना तक हम सहन कर सकते तब तक सहन करेंगे। भरत को जैसे खबर मिला कि तुरंत आपको अयोध्या बुलाया गया, भरत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या प्रवेश करता है। जब अयोध्या प्रवेश करता है तो अयोध्या के जो आजू बाजू में रास्ते में ही उन्होंने देखा कि माहौल बहुत खराब है, सर जगह पूरा नहीं, ये और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, बड़ा मच्छर है। तो ऐसा माहौल था कि इतना हर्षोल्लास नहीं था, हर जगह केवल दुख नजर आ रहा था। तो भरत सीधा पिताजी के अंतःपुर में जाते हैं। पिताजी उधर दिखाई नहीं पड़ते, तो पिताजी दिखाई नहीं पड़ते तो सीधा माँ के पास जाते हैं सुमित्रा। तो
तुरंत सुमित्रा कहती हैं, हे अयोध्यापति, हे राजन संबोधित। तो उनकी माँ कैकेयी तो संबोधित करते, हे माँ ऐसा कैसे कह रहे हो हे राजन करके, पिताजी कहाँ है? तो उन्होंने कहा, पुत्र चिंता मत करो इसका, जहाँ सबको एक दिन जाना चाहे चलेगा आनंद के साथ। तो भरत एकदम बिल्कुल चौंका गया कि पिताजी नहीं रहे। अभी अंतिम समय उन्हें क्या कहा, तो कैकेयी कहने लगी, राम 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 बोल के अपना प्राण त्याग किया। तो भरत ने पूछा, राम कहाँ है? तो कह राम तो मैंने वनवास भेज दिया बेटा, तुम अभी राजा हो, 14 साल तक वनवास। तब भरत बहुत खुश हो जाता है, क्रोध में बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ? नहीं सबको हो रहा है, मेरे पास ज्यादा है, हो भी सकता है। हाँ ये भी है। अच्छा ध्यान सुनने में नहीं हो रहा, आप मेरे पास ही क्यों आ रहा है? फ्लास्क की करके आना, हाँ शायद पुष्पों के साथ बराबर है, हो सकता है। यहाँ हो गया ज्यादा, अब यहाँ हो गया बराबर, उसको ना उधर पुष्प की वजह से आया बराबर। हाँ हाँ आपको नहीं है, कल मैं तो चाहती हूँ। हाँ आपको भी अलग रहा है। ठीक है चलिए, ठीक है थोड़ा कम हुआ है, चलो। ओहो आँख में जा रहा है, क्या करें? ऐसा लगता है उधर जाके करना पड़ेगा। हाँ टेम्पल में इतना हाला वाला शो है। जो गौशाला के साथ में महाराज था ना कुछ बना हुआ, वो तुलसीदास जी का शायद वो है। इधर तो बहुत भीड़ है, छोटा जगह है, बार नहीं हो पाएगा, छोटा बैठा नहीं हो पाएगा। आप कैसे दे दो इधर से आए। हाँ छोड़ो। तो भरत ने कहा, राम कहाँ है? राम को मैंने 14 साल वनवास भेज दिया है। तो भरत को बहुत क्रोध आया, माताओं का पता नहीं कौन सा मैंने पाप किया कि आपके गर्भ से जन्म लिया, क्या क्या सुनाता है, क्या क्या सुनाता है। राम मेरा हमेशा राजा रहेंगे। ये बात जब शत्रुघ्न को पता लगा, शत्रुघ्न में बहुत करके उन्होंने कहा कि उसका मूल कारण कोई और मंत्रा है। तलवार लेके मंत्रा को मारने के लिए गए तो भरत कहता, देखो अगर मंत्रा को मारोगे, जिस राम की आप हम भक्त है वो भी नाराज हो जाएंगे हमसे। और डांट फटकारने के बाद उनका कैकेयी का हृदय परिवर्तन होता है। अरे जिसके लिए मैंने अपने पुत्र के लिए मैंने किया, अभी मेरा पुत्र ही मेरा विरुद्ध हो गया। तो तुरंत राम को वापस लाने के लिए सभी जितने भी अयोध्यावासी निकल पड़े भरत के साथ। आगे कैकेयी को रख के, माताओं को रख के, पीछे सारे सेना को लेके एक रोड बनाया था अयोध्या से लेके चित्रकूट तक। सबसे पहला उनको पता लगा कि राम गंगा पार किए, केवट ने पार कराया। सिंगवेलपुर उधर आए, उधर पहुंचे तो केवट दूर से भरत को देखता है, सेना के साथ आ रहा है। उनके मन में ऐसा बात आई, ऐसा सोचा कि भरत अगर राम को वापस लेके जाने के लिए आ रहा होता तो अकेला आना चाहिए या 3-4 लोग के पास आना चाहिए। ये पूरा सेना की लेके आ रहा है, क्यों? कुछ तो मन में कल होगा। उनके नाविकों को कहा था 500 नाव तैयार करना,
तो मैं भरत से बात करूंगा, अगर उनके मन में खल है मैं ऐसा इशारा करूंगा, उन सबको नाव में बिठा दो, पार करने के बीच नदी में सबको डुबा देना। अगर मन में कोई खल नहीं है तो भरत तो क्या करोगे, सारी सेना को पार कराना। तो भरत महाराज का पूरा सेना को नाविक ने पार कराया। पता लगा कि मेरे मन में कोई पाप नहीं है, राम को वापस लाने के लिए जा रहा हूं। तो केवट ने दिखाया, इसी स्थान पे राम और लक्ष्मण, ये जो वट वृक्ष है उसके नीचे उन्होंने अपनी जटा धारण किया है। उसी समय भरत ने उधरी जटा धारण किया, उसी वट वृक्ष के नीचे सोए। अगला दिन भरत सारा सेना लेके गंगा पार करके भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। भारद्वाज ऋषि भरत से ही पूछता है, स्वागत करते भरत को कहता है, तुम्हारे मन में पाप तो नहीं ना? अपापम पापम करहसी, अपाप जो इनका मन में कोई पाप नहीं है, ऐसे राम के वो मारने के लिए तुम तत्पर हो रहे हो? भरत कहता, अरे मैं क्या करूं बताओ, मेरे हृदय में कोई पाप नहीं है। भगवान भी मन्यते, आप महान हो, इतने महान स्तर में ऋषि हो, आप ऐसा होने पर भी ऐसी मानते हो? भरत ऋषि ने पूछा, कौन है? परिचय कराता है, ये जो कैकेयी है ना, इसी क्या वजह से राम को वनवास मिला है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, कैकेयी का दोष नहीं है। प्रभु रामचंद्र अनेकों ऋषियों को उद्धार करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, इसकी वजह से उनका वनवास हुआ है। तो भरत ने संकल्प किया, राम को वापस लेके आऊंगा करके वो चित्रकूट पहुंचता है। जब चित्रकूट पहुंचता है उस समय दूर से राम को कुछ आवाज सुनाई पड़ता है, क्योंकि भरत का जो सेना आ रही है। तो तुरंत लक्ष्मण को कहता है, हे लक्ष्मण, जाओ देखो कौन आ रहा है। तो लक्ष्मण एक वृक्ष चढ़ के देखता है, दूर से उनको क्या दिखाई पड़ रहा है? बहुत सारी सेना दिखाई पड़ रही है, हाथियां दिखाई पड़ रही, घोड़े दिखाई पड़ रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा, कोई राजा आ रहा है, कोई बड़ी सेना लेके आ रहा है। तो राम ने कहा, पता करो कौन है वो। तो ये पर्वत के आजू बाजू में आना आसान काम नहीं, इतनी सारी सेना जो है उतना लेके आ रहे हो, कौन है? साल वृक्ष के ऊपर से लक्ष्मण ने पूर्व दिशा के ऊपर देखा, तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े हाथियां हैं। ये हाथियां जो है वो कहीं किसी का हो नहीं सकता, केवल अयोध्या का, दशरथ का ही हाथियां हो सकती है। और बड़े दूर से ध्वजा को देखा, ध्वजा अयोध्या का ध्वजा है, अयोध्या का राजधानी का ध्वजा है। तो तुरंत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु सीता को आप एक गुह्य स्थान में छुपा दो, छुपा के हम अभी क्या करेंगे, हम इस सेना के साथ युद्ध करेंगे। ये सेना अयोध्या की सेना है। तो तुरंत लक्ष्मण क्रोधित होता है, देख के कहा, प्रभु राम, अभी पता लग गया, ये भरत हमको मारने के लिए आ रहा है। संपन्नम राज्यम इच्छामः तु वक्तुम पाप्या अभिशेषणम। अभी संपूर्ण राज्य को प्राप्त करके आवान हंतुम समभ्येति कैकेयी भरत सुतः। हे राम, ये कैकेयी भरत, कैकेयी के पुत्र जो है, कैकेयी के सुत भरत वो आ रहा है। ये शवै सुमहान श्रीमान पितापि संप्रकाक्षते विराज्य उद्गत स्कंदः कुइदार्तो ध्वजरते। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ जाएंगे, उधर से क्या करेंगे, हम बाण छोड़ के सारे युद्ध जितने भी सेना है उन सबको मार देंगे। और अंततः हे राम देखो, अभी मुझे भरत को मारने में कोई पाप दिखाई नहीं पड़ रहा है। भरतस्य विदे दोषम ना हम पश्यामि राघवा। भरत को मारने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व अपकारिणाम हत्वा, जो अपकार करता है उनको मारने से कोई हमको पाप नहीं लगता।
भरत जो है वो हमको मारने के लिए आ रहा है, उनको मारना उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसके द्वारा क्या होगा, भरत को मार के हम पूरा राम आप पूरा विश्व का राजा बनोगे। कैकेयी जो है जो राज्य के लिए वो राज्य की आकांक्षा से है राम आपको वनवास में भेजी है, और वही कैकेयी जो है उसका पुत्र मेरे हाथ से मरेगा, और वो उस पुत्र को मृत्यु तो मरा हुआ पुत्र को देख के ऐसे वृक्ष जैसे गिर जाता है ऐसा वृक्ष पे गिर जाएगी। मैं इतना ही नहीं, कैकेयी को भी मार दूंगा और उनके साथ साथ में जो मंत्रा है उनको ही मार दूंगा। अद्यैवं समन्त्यं क्रोधम असत्कारम च मानदा। देखो आज मैं क्या करूंगा, जितने भी भरत के साथ युद्ध करने के लिए आए हमारे ऊपर उन सबको मैं मार दूंगा। लक्ष्मण बार बार ऐसा बोलता गया, और अगले सर्ग में राम वर्णन करना चाहते हैं। सुनो लक्ष्मण, भरत जब आ रहा है ना, सुनो, भरत के मन में जरा सा भी कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं है। सुनो, भरत जब पता लगा कि मेरा वनवास हुआ है, निश्चित रूप में वो कैकेयी उनके माँ को बहुत डांटा होगा और वो हमसे याचना करने आता होगा। हाँ, उनकी माँ अम्बाम च कैकेय्यम वृषः पौरुषम चाप्रियम मदम। मुझे मालूम है ये भरत जो है पौरुषम चाप्रियम मदम, उनकी माँ के प्रति बहुत ही क्रोध करके पौरुष यानी उग्र बातें कहा होगा। अप्रियमतम प्रसादाय पितरम श्रीमान राज्यम में दातुम आगतः। ओ मेरे पास आ रहा है, मुझे राज्य प्रदान करने के लिए आ रहा है। प्राप्ता कालम यदेशो अस्मान भरतो दृष्टुमिच्छ इहा इगच्छति। ये भरत जो है सही समय पे आ रहा है, हमको दर्शन करने आ रहा है। देखो कभी भी भरत जो है हमारे प्रति इस प्रकार का रुष्ट बातें नहीं करेगा। विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदा नहीं किम। हे लक्ष्मण देखो, भरत ने आज तक कभी तुम्हारे प्रति या मेरे प्रति अप्रिय बातें किया है क्या? नहीं किया ना। ईदृशीम वा भयम ते अद्या। फिर इस प्रकार का भय क्यों? भरतम यो अत्र संकशे। क्यों भरत के ऊपर तुम ये कर रहे हो, संशय कर रहे हो? नहीं ते निष्पृहम वाचो भरतो न अप्रियम वचः अहम ही अप्रियम मुक्त्वा स्याम भरतस्य अप्रिय कृते। देखो हे लक्ष्मण, अगर तुम भरत के प्रति अप्रिय बातें करोगे, भरत का ऐसी बातें करोगे, उनको तुम गलत वचन बोलोगे भरत को, ये समझना वो गलत वचन मेरे लिए होगा, भरत के लिए नहीं होगा। और तुम सोचते हो भरत को मारूंगा, वास्तविकता में तुम इस प्रकार नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि तुम मुझे मारने वाले हो। कथम नो पुत्राः पितरम हन्तुम कस्याचित् अपि। लक्ष्मण देखो, कैसे सोच सकता है एक पुत्र कई पिता को मारने के लिए सोच सकता है क्या? कितना भी दुखी भी क्यों ना हो, एक पुत्र पिता को मारने के लिए नहीं सोचेगा, भाई और एक भाई को मारने के लिए सोचेगा नहीं। अभी एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हो, राम कहते हैं, यदि राज्यस्य है तो तम इमाम वाचम प्रभाषसे। देखिए बहुत सरल संस्कृत है। यदि राज्यस्य है तो, हे लक्ष्मण, राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से तुम इस प्रकार बोल रहे हो कि मैं भरत को मारूंगा। वक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यम अस्मै प्रदीयताम। भरत जब आएगा ना, मैं बोल दूंगा भरत ये राज्य ना लक्ष्मण को दे दे रहा। हाँ, उसको राज्य चाहिए, दे दे रहा, हम जाएंगे वनवास में, इसको जाने राज्य लेके जाने दो। हाँ, उच्यमानो हि भरतो मय्या लक्ष्मण तत्वतः राज्यम अस्मै प्रयच्छता इति बाध्यम इत्येव वक्षसि। हे लक्ष्मण सुनो, जैसे मैं बोलूंगा भरत को, लक्ष्मण को राज्य दे दो, भरत तुमको राज्य दे देगा। हाँ प्रभु राम, आप जैसे बोलोगे वैसा करूंगा। जैसे राम ने ये बात कहा, लक्ष्मण ऐसे क्रोधावेश में था ना, वो सर्प जैसा हिस हिस कर रहा था ना,
अभी अचानक क्या होगा? तदयुक्तो धर्मशीलेन भरता तस्य हिते रतः लक्ष्मणः प्रविवेशः, उनका शरीर ऐसा संकुच हो गया। हाँ, स्वामी गात्राणि लज्जितः, गात्राणि लज्जितः, लज्जित होके लक्ष्मण जो है उनका शरीर एकदम बिल्कुल संकुचित हो गया। लक्ष्मणः प्रविवेश एवं स्वानि गात्राणि लज्जितः, ऐसा लज्जित हो गया। तो तुरंत लक्ष्मण ने क्या किया मालूम है? सब्जेक्ट चेंज कर दिया। हाँ? तो प्रभु राम, ऐसा लगता है कि दशरथ महाराज हमको दर्शन, हम आपसे मिलने आए। सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अभी तक तो क्या बोल रहा था? हाँ, भरत को मारूंगा, ये करूंगा, हंगामा कर, इसका करेंगे। हाँ? जैसे राम ने कहा, हे लक्ष्मण, भरत इतना मेरा आज्ञाकारी, मेरा विश्वास भरत के ऊपर इतना है, अगर मैं कह दूंगा कि राज्य लक्ष्मण को दे दो तो दे देगा। लक्ष्मण इस उनको सहा नहीं गया। क्या विश्वास मेरे से ज्यादा भरत के ऊपर है क्या? लज्जित हो गया। लक्ष्मण का स्वभाव है, ये लक्ष्मण हमेशा गुस्सा करता रहता है। हाँ? और बाद में वो लज्जित होता रहता है। तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया अभी। अभी भरत वो आ रहा है, किनके साथ में? सारे जितने भी उनके सेना के साथ आ रहा है। और इस सारी सेना को ये जो चित्रकूट का जो पर्वत है उसके आजू बाजू रुका दिया। और भरत एक साल वृक्ष के ऊपर देखा। दूर से उन्होंने एक कुटिया देखा, तो तुरंत उन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि कुटिया के पास में निश्चित रूप में भगवान राम होंगे। इस प्रकार कहते हुए भरत ने अन्य जगह पे राम को ढूंढने के लिए सेना को भेजा, और इधर खुद स्वयं गुह के साथ, यानी केवट के साथ में वो निकल पड़ा वहाँ रामचंद्र को दर्शन करने के लिए। अभी कैसे दर्शन कर रहा है? शत्रुघ्न कुछ समय तक आया, कुछ दूर तक आया। भरत ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा राम का दर्शन करने के लिए, और गुह के साथ वो निकल पड़ा। श्लोक थे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं चाहता था कि आप सब इसके यमुना के तट उच्चारण करें। निवेश शेषम चे विभुः पदाभ्याम पादवताम वरः अभ्यगतुम च काकुत्स्थम येषु गुरु वर्तकम। तो भरत जो सारे नरों में श्रेष्ठ है, वो राम को ढूंढने के लिए वो पहाड़ चढ़ के जा रहा है। निविष्ट मात्रे सैन्ये तु यथा उद्देश्यम विनीयवत् भरतो भ्रातरम वाक्यम शत्रुघ्नमिव ब्रवीत। तो शत्रुघ्न को इस प्रकार कहना प्रारंभ करता है। क्षिप्रम वनम इदम सौम्य नरा संगैहि समातः। हे भाई सुनो, हे शत्रुघ्न, तुम जितने भी अन्य मनुष्य हैं उन सबको लेके जाओ, सारे जितने भी हाथी है, घोड़ा है, सबको दूर रखो, और हर जगह ये वन में राम का अन्वेषण करने जाओ। गुहा और मैं जाएंगे राम और लक्ष्मण को ढूंढने के लिए। एक छोटी सी पगडंडी है, उधर हम होते हुए जाएंगे। ये बोलते हुए भरत चलते चलते राम का दर्शन करने जा रहा है। क्या बोलते जा रहा है? तो सभी लोग मेरे बाद कुछ श्लोकों को उच्चारण करें। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि यावन्न रामं द्रक्ष्यामि
यावन् रामं रक्षामि लक्ष्मणं वा महाबलं लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां वैदेहीनां न मे शान्तिर्भविष्यति न मे शान्तिर्भविष्यति न मे शान्तिर्भविष्यति। न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक मैं राम का दर्शन नहीं करूंगा, लक्ष्मण के साथ में वह महाबलम जो महाबल लक्ष्मण के साथ में राम का दर्शन नहीं करूंगा, वैदेहीं व महाभागाम जो महाभाग्यवती वैदेही सीता का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक न मे शांतिर्भविष्यति, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे, यावन्न चंद्र संकाशम यावन् चंद्र संकाशः द्रक्ष्यामि शुभमाननम श्यामि शुभमानं भ्रातुः पद्मपलाकाक्षम मातुः पद्मपलाकाक्षं न मे शांतिर्भविष्यति न मे शान्तिर्भविष्यति न मे शांतिर्भविष्यति। न मे शान्तिर्भविष्यति। यावन मतलब जब तक मैं भगवान रामचंद्र का शुभ मुखारविंद का दर्शन नहीं करूंगा, मेरे भाई पद्मपला साक्षम उस मुखारविंद में उनके जो कमल नयन को दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न चरणो भ्रातुः यावन् चरणो यावन्न चरणो भ्रातुः यावन् चरणो पार्थिव व्यजन अन्वितौ पार्थिव व्यजनान्वितौ शिरसा धारयिष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक मैं भगवान रामचंद्र की चरण कमलों को अपने सर पे धारण नहीं करूंगा, चरण कमलों के जो तलवे हैं उनको अपने सर पे धारण नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आगे, यावन् राज्ये राज्यार्हतः यावन् राज्ये राज्यरतः पितृपैतामहे स्थितः पितृपितामहे स्थितः अभिषेक जल खिन्नो न अभिषेकजलानिनो न मे शांतिर्भविष्यति। न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक मैं राम को राज्याभिषेक करके उनको एक सिंहासन के ऊपर नहीं बिठाऊंगा, राजा नहीं बनेंगे जब रामचंद्र अयोध्या का, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। केवल भरत के राम के मिलन के संबंध में नहीं, हमारे जीवन में भी है। हमारा जीवन का भी सिद्धांत है, जब तक भगवान का राम का दर्शन नहीं होगा, तब तक राम लक्ष्मण सीता राम दरबार का और साथ साथ में राम का मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा, तब तक शांति। मुखारविंद में उनका कमल नयन को दर्शन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं। जब तक राम की चरण कमलों को सर पे धारण नहीं करूंगा, तब तक शान्ति। जब राम को सिंहासन के ऊपर नहीं बिठाऊंगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। कौन सा सिंहासन? हमारा हृदय सिंहासन। तो रामायण में अनेकों श्लोकों में ये जो 5 श्लोक है, ये आचार्यों ने कहा कि ये जीवन सूत्र है, भक्त का जीवन का सूत्र है। अगर कभी भी किसी कारण की वजह से हम अशांत है, दुखी है, उसका एकमात्र कारण है राम का दर्शन नहीं किया, तुरंत जाके दर्शन कर लो, या राम का चरण कमलों को सर पे धारण नहीं किया, राम को अपने हृदय सिंहासन के ऊपर नहीं बिठाया। ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जो आपको दुखी कर सके। दुख का कारण ये कि अशांति का कारण यही है, राम हमारे हृदय में बसे नहीं। तब भरत कहता है, मुझे कभी शांति प्राप्ति नहीं होगा। सिद्धार्था कलु लक्ष्मण देखो, इसी मुखारविंद का हमेशा दर्शन करता है राम का, इसी मुखारविंद के अंतर्गत उनके नयनारविंदों का दर्शन करता है। सच में
राजीवाक्षम महाद्युति रामस्य पश्यति मुखम। लक्ष्मण जो है वो महाभाग्यवान है। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा। वैदेही देखो कितना भाग्यवान है सीता। ओ प्रातारम सागरा अंताया पृथ्वीया अनुगच्छति। तो क्या कर रही है मेरी भाई? राम के अनुगत्य कर रही है। जब जहां जहां राम जाएंगे उसके पीछे पीछे जा रही है। मैं कितना बड़ा दुर्भागा हूं, राम का दर्शन नहीं हो पा रहे, ना राम का अनुगत्य कर पाए। सुभगा चित्रकूटोसो गिरिराजा उपमो गिरहा। चित्रकूट का नाम ले रहा है इधर भरत। सुभगा चित्रकूट क्या है वो? सुभगा। कितना बड़ा भाग्य चित्रकूट का। वैसे चित्रकूट राम का ही स्वरूप है। हनुमान ने कहा मुझे एक शाश्वत स्थान दो, मैं लंका को जला के आया हूं, वो उस समय तो मुझे लगा नहीं, अभी जल रहा है मेरा शरीर। तो चित्रकूट पर्वत में राम ने कहा तो जाओ, वो पर्वत मेरे अभिन्न है, तो उस पर्वत को शाश्वत रूप में दर्शन करते रहना और तुम्हारे ऊपर मैं जल धारा बरसाता रहूंगा। जल की धारा बहती है, वो जा नहीं पाएंगे, हम घर से दूर से प्रणाम कर लेंगे उसका। सुभगा चित्रकूटो सौ असौ, ये गिरी ही राज उपम गिरी, गिरिराज है। गोवर्धन में गिरिराज है, चित्रकूट में ये भी गिरिराज। यस्मिन् वसति काकुत्सहा कुबेरैव नंदने। कुबेर जिस प्रकार वो अपने नंदन कानन में निवास करता है, उसी प्रकार ये चित्रकूट नामक अद्भुत ये जो गिरी है उसके ऊपर भगवान निवास कर रहे हैं। कितना अद्भुत कार्य है। कृतकार्यमिदं दुर्गम वनम बाल्या निवेशितम यद अध्यासते महातेजा राम शत कृतांबरहा। राम भगवान रामचंद्र देखो ऐसे कुछ चित्रकूट में वो निवास कर रहे हैं जो ऋषियों का स्थान है। सब ऋषियों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। ऐसे चित्रकूट पर्वत को मैं प्रणाम करता हूँ करके भरत प्रणाम करते हुए और चढ़ते चढ़ते जा रहा है। दूर से रामचंद्र दिखाई पड़ते हैं, तो राम के साथ उनका संवाद होता है। वो संवाद में अनेकों लोग राम को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। आ जाओ वशिष्ठ कहते हैं, और उनकी माँ कौशल्या कहती, कैकेयी भी कहती, सब कहते हैं नहीं, राम ने कहा। तो भरत को पादुका करते हैं। भरत इधर से पादुका लेके निकल पड़ता है। तो राम ने कहा देखो अभी अयोध्या वासियों को पता लग गया मैं इधर हूं। अयोध्या वासियों को पता लग गया, रोज कोई ना कोई आके मिलने के लिए आएगा। अयोध्या से हाथी घोड़ा सब लेके आएगा, इधर का वातावरण खराब हो जाएगा, इधर से हम भी निकल जाएंगे। तो राम सीता लक्ष्मण निकल पड़े। निकलते निकलते दंडकारण्य प्रवेश कर रहे हैं। ये भी दंडकारण्य प्रवेश करने के जो अभी तट पे है, दंडकारण्य के भी सीमाओं में है, उधर अत्रि और अनसुया आश्रम में एक रात निवास करते हैं। अत्रि अनसुया। भगवान रामचंद्र ने सारे गृहस्थों को एक महान उपदेश दिया। पहला कांड यानी बालकांड गुरु प्रदान कांड है, यज्ञ प्रदान कांड है। अयोध्या कांड धर्म प्रदान कांड है, और अरण्य कांड जो है वास्तविकता में गृहस्थ आश्रम है। कभी एक असुर मिलता है, कोई साधु मिलता है, असुर मिलता है, साधु मिलता है, सबको दुख मिलता रहता है। और ये अरण्य नामक गृहस्थ आश्रम में आपको जीना है, कवच की आवश्यकता है। अनसुया क्या अद्भुत नाम है देखो, जिसके हृदय में असूया नामक कोई चीज है ही नहीं। अनसुया वो बंद कर देना, हो गया, नहीं हो रहा है, बंद कर, ठीक है। अत्रि, अत्रि मतलब तीनों गुणों से परे। अत्रि उनके आश्रम में जैसे प्रवेश किए, स्वयं अत्रि अनुसुईया की महानता वर्णन करते हुए कहा सीता को अनुसुईया के पास भेज दो।
अनुसुईया सीता को उपदेश देती है, पतिव्रता धर्म का उपदेश देती है, पति के साथ किस प्रकार रहना है, पति का सेवा कैसे करना है, सब उपदेश देती है। तब सीता कहती है अनुसुईया को, आपने जो भी उपदेश दिया वो सारा उपदेश मेरी माँ ने मेरे विवाह के पहले दे दिया था। सीता का जब विवाह हुआ तो केवल 6 साल की थी और उसके पहले ही उपदेश दे दिया था पतिव्रता धर्म का। अनुसुईया ने कहा, मैं तुमको एक वस्त्र देती हूँ, बहुत सारा आभूषण देती हूँ, उसको धारण करो और ये वस्त्र को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये एक वस्त्र कभी वो मल नहीं पकड़ेगा, गंदा नहीं होगा। ये कितना भी कष्ट आएगा तुमको रक्षा करेगा। तो अत्रि अनुसुईया जैसे महान दंपतियों का, साधुओं का आशीर्वाद ही एकमात्र कवच है जिसके द्वारा अपने जीवन में सुरक्षित रह सकते। साधुओं का आशीर्वाद है। रामचंद्र ने कहा सीता को, यही आशीर्वाद से हमारा अरण्य कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये इधर की जो लीलाएं हैं संक्षिप्त में